मित्रों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक एक ऐसी खेती है जिसमें ना तो किसी केमिकल का यूज होगा और ना ही किसी दवाइयों का। और फिर देखेंगे उन सब्जियों का स्वाद कैसा होता है और सब्जियों में कितनी ताकत होती है और इस खेती में हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर हम ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं वो ये हमारा खेत है। इस खेत में आज तक ना तो किसी कीटनाशक दवाई ना किसी खाद का यूज किया गया है, पूरी तरह से फ्रेश खेत है। तो हमें ऑर्गेनिक खेती करने के लिए पहले इस खेत को जोतना पड़ेगा। हाँ तो गाइस, जहाँ पर हम ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं वहाँ पर हमें स्टार्टिंग में एक मुसीबत का सामना देखने को मिल गया है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, हमने हमारा खेत जोत दिया था, लेकिन दिक्कत क्या हुई जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। खेत जोता तो इसके अंदर से गिल्ली मिट्टी निकल गई। तो गिल्ली मिट्टी निकलने के कारण इसके अंदर हम अभी सब्जियां नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमें कम से कम 5 से 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे 5 से 7 दिन बाद। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हमने खेत को जोत दिया था, लेकिन जो मिट्टी थी वो गीली थी। लेकिन अब पूरी तरह से हमारी मिट्टी सूख चुकी है। तो अब ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हम उड़ाएंगे इसके अंदर देसी खाद, जो गाय के गोबर वगैरह से बनता है, उसको उड़ाएंगे सेकेंड स्टेप में। तो गाइस, ये है हमारा देसी खाद, जिसको हम उठाकर ले जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करेंगे और वहाँ पर उड़ाएंगे। तो जैसा कि गोबर वाला खाद है जो गाय के गोबर से बनता है और कुछ बगदा वगैरह होता है, उनसे मिक्स करके सड़ जाता है, जिसके बाद बन जाता है देसी खाद, जो ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट स्टेप में हमको यही करना पड़ेगा। तो इसको ले जाएंगे वहाँ पर, इसको खोद रहे हैं अभी और पक्का वाला खाद अंदर से निकाल रहे हैं। आई थिंक इतना खाद काफ़ी है हमारी ऑर्गेनिक खेती में उड़ाने के लिए। तो इसको उठा के वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर उड़ाते हैं। देसी खाद हमारा आ चुका है हमारे खेत के अंदर। अब इसको यहाँ पर उड़ाएंगे, उड़ाने के बाद इसको मिक्स करेंगे। तो पहले उड़ाते हैं इसको। थोड़ी मेहनत करने के बाद हमने हमारे खेत में देसी खाद को उड़ा दिया था। देसी खाद को उड़ाने के बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, उस खाद को मिक्स करना है। तो उस खाद को मिक्स करने के लिए हम लेकर आ चुके हैं रोटावेटर, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इससे करेंगे हम खाद को मिक्स, ताकि जो हमारा खाद तो मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छा उपजाऊ दे। तो फाइनली जो हमारा खाद तो मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो मिट्टी थी हमारी वो बारीक हो चुकी है, जो पत्थर थे वो भी छोटे हो चुके हैं, जो हमारी सब्जी को उपजाऊ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो हमारी सब्जी है वो अच्छी तरह से अंकुरित हो जाएगी। अब क्या करना है, हमें बनाना है इसके अंदर क्या करना है, पारी। यानी अब पारी बनाएंगे। पारी यानी पाटियाँ, यानी अलग अलग हिस्से में इस जमीन को डिवाइड करेंगे और उसके अंदर लगाएंगे सब्जी का बीज। तो चलिए शुरू करते हैं। दो दिनों की मेहनत के बाद सब्जी के बीज बोने के लिए हमारा खेत पूरी तरह से रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर हमने यहाँ पर पालियाँ बना दी है ताकि इसके अंदर अच्छे से पानी पिला सके और हमारी सब्जी अच्छे से अंकुरित हो जाए। अब क्या करना है, इसके अंदर सब्जियों का बीज लगाना है। तो बीज को लाया जाए।
अब इसके अंदर हम टोटल 10 तरह की सब्जी लगाएंगे और कौन सी सब्जी कितने दिन में पककर तैयार होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है भिंडी, जो लगभग 40 से 45 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। जिसके बाद दूसरी सब्जी हमारी यहाँ पर पालक है। यह सब्जी लगभग 30 से 45 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है यहाँ पर चुकंदर, जो लगभग 40 से 50 दिन में पककर तैयार हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है यहाँ पर टमाटर, जो लगभग 40 से 45 दिन में पककर तैयार हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास है यहाँ पर जाड़ी वाली मिर्ची, जिसको मोटी मिर्ची भी बोलते हैं, जो अचार के लिए योग्य होती है, जो अचार के योग में काम आती है, मतलब समझ जाओ आप जो भी है। तो ये भी लगभग 40 से 45 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर धनिया, जो हर सब्जी के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये भी लगभग 30 से 45 दिन में खाने योग्य हो जाएगा और पककर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर मूली, जो लगभग 30 से 40 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर गोभी, जो सबसे ज्यादा वक्त लेगी। गोभी लगभग 60 से 70 दिनों में पकती है। और जो सबसे पहले पककर तैयार होगी मेथी, मेथी लगभग 25 से 30 दिनों में खाने योग्य बन जाएगी। तो अब क्या करना है, हमें इस खेत के अंदर लगाना है बीज। तो चलिए अब बीज को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बीज लगाएंगे धनिया का, जो यहाँ पर है। तो इसको फाड़ लेते हैं। ये धनिया जो कुछ ऐसा होता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये धनिया के बीज है। तो इसको हम डायरेक्टली भी उड़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे उड़ाते हैं। जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर एक सर्कल डब्बा बनाया था, इसके अंदर धनिया लगाएंगे। तो धनिया लगाना क्या, इसको डायरेक्टली बस सिंपल ऐसे उड़ाना है। तो ये है गोभी के बीज। आई थिंक इतने बीज काफ़ी है। और ये बीज हम इसको डायरेक्ट उड़ा नहीं सकते, इनके लिए हमें यहाँ पर कुछ लाइन लगानी पड़ेगी। उस लाइन के अंदर एक एक बीज डालना पड़ेगा, कि गोभी का जो पौधा होता है वो बड़ा होता है, उसको दूर दूर लगाना पड़ेगा। ये रहे गोभी के बीज, इस तरह से होते हैं गोभी के बीज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लोहे की सब्बल की मदद से एक लाइन ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे ये लाइन खींच दी। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, ऐसे एक दो बीज दूर दूर से डाल, मतलब एक एक दो बीज दूर दूर से डाल देंगे, ऐसे ऐसे। और कम कम डालने पड़ेंगे ऐसे। अब लगाएंगे हम पालक को। पालक को भी उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से हमने गोभी को लगाया था। तो ये पालक है और पालक के बीच कुछ ऐसे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अब लगाएंगे हम पालक को, ठीक है। तो ये है मेथी का बीज, जो जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। लगभग कितने दिनों में, हाँ 20 से 25 दिनों में मेथी पककर तैयार हो जाएगी। तो अब मेथी को उड़ाएंगे। तो मेथी के लिए हमें लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली ऐसे भी उड़ा सकते हैं, तो उग जाएगी ये। अब लगाएंगे हम टमाटर के बीज को। और गाइस, इसके बीज मुझे बहुत यूनिक लग रहे हैं। देखिए टमाटर के बीज को आप। और इन टमाटर को बीज को भी ऐसे ही लगाना होगा जैसे हमने वहाँ पर लगाया था गोभी के बीज को। अब लगाएंगे हम भिंडी को। भिंडी को भी उसी तरह से लगाना होगा जिस तरह से हमने टमाटर को लगाया था। अब लगाएंगे हम ब्रिंजल को, यानी बट्ठा, जो गोल गोल जैसा कि आप देखो ऐसा होता है, जिसकी सब्जी मुझे तो अच्छी नहीं लगती। अगर आपको अच्छी लगती है उसे कमेंट में बताना। तो इसको हम लगाते हैं। अब लगाएंगे हम मिर्ची को, बीज को। ये रही मिर्ची और ये रहे इसके बीज। और इसके बीज वैसे ही है जैसे मिर्ची के अंदर से जो बीज निकलते हैं ना, सेम टू सेम वैसे इसके बीज है। अब इसका भी पौधा शायद बड़ा होगा, तो इसको भी हमें ध्यान से लगाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर बीज ज़्यादा है तो जगह भी ज़्यादा ली है मिर्ची के लिए। और यहाँ पर लाइन खींचने काम चल रहा है, इसको भी लाइन के अंदर ही बोना पड़ेगा हमें। तो डायरेक्टली इसको उड़ा नहीं सकते हैं ऐसे। अब लगाएंगे हम मूली के बीज को। जो मूली के बीज कुछ ऐसे होते हैं। और दोस्तों, जो मूली के बीज हैं उसको हम ऐसे डायरेक्टली उड़ा नहीं सकते हैं और ना ही इनके ऊपर बो सकते हैं। इनको बोना पड़ेगा हमको पारियों के ऊपर। तो उनको बोते कैसे, एक बीज ऐसे लिया और ऐसे ज़मीन के अंदर डाला, बस। फिर एक बीज ऐसे लिया, फिर ऐसे ज़मीन के अंदर डाला। एक या दो भी ले सकते हो आप। दो बीज ऐसे लिए ये,
और इसे ज़मीन के अंदर डाला। तो ये है चुकंदर के बीज, इसके बीज भी थोड़े यूनिक लगे हमें, अच्छे लगे यूनिक। अब इनको कैसे लगाना है, जैसे हमने मूली के बीज को लगाए थे ऐसे ही हमको चुकंदर के बीज को भी लगाना होगा। तो इनको क्या करना होगा, वैसे ही इसे एक हाथ से गड्ढा करो, एक बीज डालो या 2 बीज डाल दो। बीज हमेशा 2 ही डालने चाहिए ताकि एक ना उगे तो एक उग जाए। तो हमने हमारे खेत में सब्जियों के बीज लगा दिए हैं। बीज लगाने के बाद लास्ट स्टेप है हमारी इनको पानी पिलाना। तभी हमने मोटर चालू कर दी है और पानी भी आ चुका है। पानी को हमको एक एक डब्बे में पानी पिलाना होगा। तो यहाँ पर हम मिट्टी हटानी होगी। ये पानी आ चुका है यहाँ पे और एक इसको पानी जा रहा है। सब्जी लगाने के बाद लास्ट स्टेप है हमारे पानी पिलाने की। तो हमने यहाँ पर पानी छोड़ दिया, जैसा कि अभी तो पानी जा रहा है हमारे इस डब्बों के अंदर जहाँ पर हमने सब्जियों के बीज लगाए थे। तो बीज भी लग चुके हैं। अब लास्ट स्टेप में पानी पिला रहे हैं। पानी पिलाने के बाद हमें और भी कुछ काम बाकी है। उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनिक खेती का काम है वो खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म तो नहीं होगा, लेकिन शुरू से लगा कर बीज लगाने तक का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कीड़े पड़ते हैं या क्या होता है वो तो हमें आगे चलेगा पता। तो उनके लिए हमें कौन कौन से जो घरेलू खाद होते हैं या घरेलू दवाई होती है वो बनानी पड़ेगी, इसके अंदर उड़ाना पड़ेगा, उससे वो कीड़े वगैरह भागेंगे। अब देखिए उसका पानी इसके अंदर आने लग गया, फिर इसका पानी इसमें और उसका पानी उसमें, ऐसे कर करके हम जो हमें सब्जी लगाई है उसमें सब में पानी चला जाएगा। काफ़ी मेहनत लग रही है इसमें, इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। जहाँ पर हमने सब्जियों को बीज लगाया था वहाँ पर हमने पानी पिला दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर हमने पार्टीशन में सब्जियों को लगाया था पूरा पानी का पिल चुका है। तो गाइस अब होता यह है कि यहाँ पर पूरा खेत चारों तरफ से खुला है। यहाँ पर जंगली सूअर, नीलगाय कोई भी इसके अंदर घुस सकती है और हमारी सब्जियों को नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसके लिए हमें इस जगह पर चारों तरफ सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो सुरक्षा करने के लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं बांस। एक बांस हमने लगा दिया है। ऐसे कर करके हम चारों तरफ बांस लगा देंगे। बांस लगाने के बाद उसके ऊपर एक रस्सी बांध देंगे ताकि जंगली सूअर या नीलगाय ना आए और हमारी सब्जी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। फाइनली 3 दिनों की मेहनत के बाद जहाँ पर हमने सब्जी लगाई थी वहाँ पर हमने सब्जी भी लगा दी है और उनको पानी भी पिला दिया है। मतलब हमारा काम खत्म हो चुका है। खत्म ये हो चुका है कि सब्जी लग चुकी है। अब वेट करना है सब्जी को ग्रो होने का। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके अंदर ना तो किसी खाद का यूज़ करेंगे और ना किसी कीटनाशक दवाइयों का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम किस किस ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे वो आपको आगे पता चलता रहेगा। इस वीडियो को एक पार्ट में बनाना मुश्किल है, इसलिए हम इस वीडियो को लगभग 2 से 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि हमारी सब्जी ऑर्गेनिक खेती में तैयार कैसे होती है और इसके फल फूल कैसे बनते हैं। वो सारी अपडेट आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।